कहानी सुनने से पहले हैंड फ्री लाजमी लगा लें। अस्सलाम ओ अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 16 साल है। मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे, उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद हैं। मेरे 2 भाई, मैं और अम्मी अब्बू। अब्बू थोड़ा बीमार रहते थे, इसलिए अब्बू काम पर नहीं जाते थे। अम्मी भी अब्बू का ख्याल रखती थी। मेरे दोनों भाई काम पर जाते थे। एक भाई ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा था और दूसरे भाई का कबाड़ का काम था। मेरे दोनों भाई अच्छा कमाते थे, इसलिए अब्बू को काम करने की जरूरत भी नहीं थी। अब्बू की उम्र तकरीबन 60 साल के करीब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने अब्बू को रेस्ट करने का कहा था। हमारी रिहाइश साहिवाल की है। मैट्रिक के पेपर देने के बाद मैं अक्सर घर में बोर होती रहती थी, इसलिए मैंने अम्मी को कहा था कि मुझे खालू के पास छोड़ाएं। मेरे खालू सरगोधा में रहते थे। मेरे अब्बू की 2 बहनें थीं। एक बहन लाहौर में रहती थी और एक बहन सरगोधा में रहती थी। मेरी खाला मेरे से बहुत प्यार करती थी और खालू भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो अक्सर मेरे से फोन पर बात करते थे और जब खाला और खालू हमारे पास आते थे तो मेरे लिए काफी गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते थे। खालू अक्सर अम्मी अब्बू से कहते रहते थे कि सायरा को हमारे पास भी भेजो, क्योंकि खाला और खालू की कोई औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और वो बच्चों को बहुत पसंद करते थे। खालू का अपना खाने पीने का होटल था और खालू वहाँ से अच्छा कमाते थे, लेकिन उनको औलाद की कमी थी, इसलिए खालू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। खालू की उम्र तकरीबन 30 साल थी और खाला की उम्र तकरीबन 27 साल थी। खाला दिखने में काफी खूबसूरत थी और खालू का भी कोई जवाब नहीं था। खालू भी बहुत हैंडसम और खूबसूरत नौजवान थे। मैंने अम्मी अब्बू से जिद लगा ली थी कि मुझे अब खालू और खाला के घर जाना है। फिर एक दिन अब्बू ने अम्मी को कहा कि तुम सायरा को उसकी खाला के घर छोड़ाओ, क्योंकि उसे अब छुट्टियां हैं और अब थोड़े दिन उनके पास रहकर वापस आ जाएगी। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी, क्योंकि मैं पहली दफा खाला और खालू के पास जा रही थी। साहिवाल से हमने तकरीबन 3 घंटे का सफर तय किया और हम सरगोधा में पहुंच गए थे। हमने पहले ही खाला और खालू को फोन करके बता दिया था कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, इसलिए खाला और खालू ने काफी अच्छे खाने बनाए थे और हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। अम्मी खाला और खालू के पास एक रात रुकी और वापस आ गई थी और मैं उनके पास रह गई थी। शाम के वक्त खालू हमें बाजार लेकर गए और वहाँ से गिफ्ट और खाने वगैरह खाए और आइसक्रीम वगैरह खाकर वापस आ गए थे। खाला और खालू का कमरा अलग था और मेरा कमरा अलग था। खाला के सो जाने के बाद खालू मेरे कमरे में आए और मेरे साथ बैठकर चाय पीने लगे। खालू की बातें मुझे मदहोश करने लगी थीं, क्योंकि खालू बहुत ही अच्छे इंसान थे और मैं उन पर दिल हार बैठी थी। अब खाला से चोरी चोरी मैं खालू के साथ मस्ती मजाक करने लगी थी। खालू भी मेरे साथ काफी देर तक बैठे रहते थे। एक दिन शाम के वक्त खाला की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो टाइम से ही सो गई थी। खालू कहने लगे, आओ मैं तुम्हें बाजार लेकर जाता हूँ। खालू मुझे बाजार लेकर गए और वहाँ पर हमने खाना खाया। आइसक्रीम खाकर वापस आ रहे थे तो खालू मुझे कहने लगे, तुम बाइक के आगे बैठो। मुझे भी खालू की बाइक के आगे बैठने का शौक था। मैं खालू की बाइक के आगे बैठ गई तो मुझे अच्छा लग रहा था। अब मैंने खालू को कहा था कि हम घर जाकर वो खेल खेलेंगे जिसमें हम दोनों को काफी राहत मिलेगी। खालू भी मेरी बात मान गए थे और खुश हो गए थे। घर वापस आकर खालू ने मुझे मेरे कमरे में ही डाल दिया था। मैं भी खालू से काफी खुश थी, क्योंकि मैं वो काम पहली दफा जिंदगी में कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि इस काम में कितनी खुशी और राहत मिलती है। अब मैं तो खाला से चोरी चोरी खालू से मोहब्बतें जताती। वह मुझे ऐसी वादियों की सैर करवाते थे जिन वादियों की सैर मैंने कभी नहीं की थी और मैं उन वादियों में खो जाती थी, क्योंकि उन वादियों में बहुत सुकून था। खालू मुझे मेडिसिन भी लाकर देते थे ताकि मैं उम्मीद से न हो जाऊं और अम्मी अब्बू को पता चल जाए। कुछ दिन मैं खाला और खालू के पास रही थी और वापस घर आ गई थी, लेकिन मुझे खालू की याद बहुत सताती थी। नाजरीन, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।